राधे राधे भगवान। आज का हमारा 11वीं संस्करण में आप सभी का स्वागत है और नमन है। तो आज हम श्रीमद् भगवत जी की जो 11वीं श्लोक है प्रथम अध्याय का वो पाठ करेंगे। उससे पहले कुछ बातें रोज की तरह कि आपको प्रेरित करें गीता जी का अध्ययन या श्रवण के लिए। तो देखिए, महाभारत का एक वाक्य है, एक कथा है जो कि स्वामी प्रेमानंद जी जो है अभी उनके प्रवचन में भी सुनाई पड़ता है वो जो वाक्य है, और वो घटना जो है महाभारत की है। जैसे कि हम सोचते हैं, हमारे मन में यही दुविधा होती है कि ये धार्मिक होना, भगवान जी का स्मरण करना और एक आध्यात्म का जो मार्ग है उसमें हम अगर जाने की ऐसी चेष्टा करेंगे संसार में रहते हुए, तो शायद हमें संसार छोड़ना पड़ेगा और हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे। वो ऊंचाई है, वो जो पराकाष्ठा है, शायद हम वहाँ शिखर तक पहुँचने में हम नाकाम रहेंगे और संसार में रहते हुए ये हमारे वश की बात नहीं है। तो ये जो घटना हुआ था, जो कथा था, ये एक बार सुनिएगा जरूर। एक साधु थे जिनका नाम, एक ऋषि थे जिनका नाम है कश्यप, ऋषि कश्यप। नाम पहले भी सुना होगा आप लोगों ने। तो वो बिना अपनी पिता माता का आज्ञा लिए वो जंगल गमन करिए आध्यात्म की रास्ते में चल पड़े और एक घने जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ के तपस्यारत हुए। तो कुछ समय ध्यान मग्न होने के बाद या जो भी है, उनको थोड़ा बहुत सिद्धि जो है आध्यात्म का जो एक आध्यात्मिकता जो एक सिद्धि होती है वो थोड़ा उनको हासिल हुआ। तो जैसे ही तो ध्यान मग्न थे, तो उस पेड़ के नीचे वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो ऊपर से एक बगुला वो मलत्याग कर देता है, तो उनके सर पे आके गिरता है, तो उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो गुस्से से नाराज होकर जो ऊपर देख रहे हैं, तो बगुला जो है जल के भस्म हो जाता है। तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ, खुशी भी हुई कि चलो मेरी तपस्या से मुझे कुछ हासिल तो हुआ और इतना कुछ सिद्धि मुझे अभी आ गया है अपने मतलब अंदर कि मैं अगर गुस्से से जिसको देख लूँ तो एक पल में वो भस्म हो जा रहा है। फिर अपनी जो भिक्षावृत्ति होती है वो उसके लिए निकले और ग्राम ग्राम घूमने लगे। तो किसी ग्राम में जाते हैं, तो एक महिला थी, तो उनके द्वार पे जाके आवाज़ दी कि भिक्षा दीजिए। तो महिला आई, प्रणाम की, साधु जन आए हैं घर के प्रांगण में। तो बल्कि ठीक है बाबा, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अंदर से कुछ आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ। तो जैसे वो अंदर गई, उतने में उनकी जो पतिदेव है, क्योंकि वो गृहस्थ में रह रही है, वो संसारी है वो महिला, तो फिर पति आती है। लेकिन वो नारी जो थी वो पतिव्रता थी, संसारी तो थी, और अपना जो कर्म है वो बखूबी से कर रही थी। साथ ही साथ पति को अपना जो स्वामी को, हमारी जो हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि स्वामी आपकी भगवान होते हैं, तो उनको साक्षात भगवान के रूप में पूजती थी। अब साक्षात भगवान आए हैं घर में जो कि उनके पतिदेव है, तो पहले उनका चर्चा करना उनका फर्ज बनता था और उनके कर्तव्य के हिसाब से वो सही थी। उन्होंने पहले अपने पति को बिठाया और उनको पानी पिलाया, फिर उनसे आज्ञा ली कि आप अगर कहे तो बाहर एक साधुजन हमारा अपेक्षा कर रहे हैं कि बाबा है, उनको हम भिक्षा दिया। पतिदेव भी बुलाई गए, जल्दी जाओ, बाबा जी बाहर खड़े हैं, उनको पहले भिक्षा दे के आओ। उतने में इनका जो कश्यप ऋषि का उनका अहम जो था वो हावी हो गया, वो नाराज हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया। बोले तुमको पता है हम कौन है? हम एक ऋषि हैं, हम संत हैं, बाहर खड़े हैं, और आप अंदर इतने देर भिक्षा लाने में आपने इतना देर लगा दी। तो आप नहीं जानते हैं हम अगर नाराज होंगे तो आपके साथ क्या क्या घटित हो सकती है। थोड़ा नाराजगी जाहिर किया। तो फिर वो जो पतिव्रता नारी थी, जो महिला थी, उन्होंने पलट के जवाब दिया कि क्षमा, और पहले मेरा पतिदेव जो है वो मेरे भगवान है, उनकी चर्चा करना मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया, और आप मुझे वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बगुला मत समझिएगा जिसको देख करके आप भस्म कर देंगे। तो कश्यप ऋषि स्तब्ध। जो सिद्धि मैंने प्राप्त की, थोड़े दिन की तपस्या या जो भी है, मैंने संसार त्याग किया,
पिता माता का त्याग किया, परिवार त्याग किया और मैं गंभीर ध्यानमग्न होकर जो भी मुझे हासिल हुआ, ये सांसारी जो संसार में रही है महिला, एक नारी है, उसके पास मुझसे कुछ ज़्यादा सिद्धियां हैं, क्योंकि ये तो अपनी ही बात है। मैं किसी के साथ ये सब चीज़ें मतलब साझा नहीं किया हूँ, मैंने बयान किया ही नहीं किसी को, कैसे पता चला आगे। और ये जो संदर्भ है ये खत्म नहीं होती है। वो नारी जो है उनको एक कसाई के पास भेजती है शिक्षा लेने के लिए। तो ये जो नारी थी और ये जो ऋषि कश्यप का जो ये घटना है, आपको कहने का मतलब ये होती है कि आप और हम संसार में रहते हुए अपना सांसारिक काम, अपना विषय में जो हम कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कृषि करता है, वो हम अपने अपने काम में मगन हैं, अच्छी बात है। महिलाएं घर में अपना कर्तव्य में व्यस्त हैं, दिन भर रात भर उनकी तो कोई रेस्ट होता नहीं है अपने दिन में, ठीक है, अपनी जगह सब कुछ सही है। सिर्फ और सिर्फ आप और हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कम से कम किसी को दे ना दे, कुछ भगवान के बारे में सोचे ना सोचे, कितना चिंता मग्न, कितना ध्यान मग्न, तपस्या आती है नहीं आती है वो दूर की बात है, कम से कम ध्यान मग्न होने की कोशिश करिए। कुछ ना सोचिए, सिर्फ मौन रहिए, आंख बंद कीजिए और कुछ भी सोचिए मत। उससे क्या होगा, आपने चुंबक देखा होगा, जो चुंबक होती है उसका कई सारे गुण में से जो मौलिक गुण है, उसका जो धर्म है, लोहे को खींचता है। उसी तरह ये जो भगवत चिंतन है और जो भगवत कृपा होती है, जो एनर्जी होती है, बेसिकली एक ऊर्जा होती है, भगवत ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसका यही काम है, उसका यही गुण है। आप और हम जैसे अपने आप को अगर हम लोहा मानेंगे तो उसका काम ही है कि हमको खींचेगा। वो अभी तक खींचा इसीलिए नहीं हो रहा है, खींचा हम महसूस इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे सामने माया और विषय रूपी बाधाएं हैं, जंग लगी हुई है, ढेर सारे जो चुंबक और लोहे के बीच में आने वाली ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। तो आप सिर्फ अगर मौन रहेंगे, 5 मिनट का मौन धारण करेंगे और ये गीता जी का पठन या श्रवण करेंगे, तो मेरी ये तो पूरा आस्था और विश्वास है कि आप और हम उस ऊर्जा रूपी चुंबक के प्रति जरूर आकर्षित होंगे, वो हमें खींच लेंगे। तो बाकी उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा भी आएगा और आप और थोड़ा सा उसमें और शिखर जो परिपूर्णता की ओर आप और हम साथ में मिलकर बढ़ेंगे, जरूर, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए और विलंब ना करते हुए पहले श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सप्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदुहे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याहुरो परोहरि अभालोचनो शंभुर्भगवान् बादरायण। तो हमारा जो प्रथम अध्याय है सैन्य दर्शन योग, उसका हम आज 11वीं श्लोक जो है उसका हम पठन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन बोल रहे हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यो नीदमाह महीपते सेनो योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत जादवदितान्निरीक्ष्यहं जुद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह युद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे। यानी अर्जुन बोल रहे हैं, हे महाभाव ऋषिकेश, हे कृष्ण भगवान, जो पांडव और कौरव के जो सेनाएं हैं, आप उनके बीचों बीच मेरा जो रथ है उसकी स्थापना करिए, उसको रखिए और ऐसे स्थान में रखिए कि मैं देख पाऊं कौन कौन से जो वीर है वो युद्ध रचने के लिए आए हैं, जो युद्धाभिलाषी हैं, जिनके मन में युद्ध है, कौन कौन से ऐसे वीर आए हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं। और मेरे साथ कौन रण करेगा, कौन युद्ध करेगा, मैं उनका भी दर्शन करना चाहता हूं। तो ये अर्जुन और ऋषिकेश यानी कि हमारे जो कृष्ण भगवान है उनके बीच का ये कथोपकथन है, ये बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा जो 11वीं जो श्लोक है प्रथम अध्याय का,
यही है। तो आज समाप्त होती है। पुनः हम मिलेंगे और आप सब अच्छे से रहिएगा। गीता जी का पठन और श्रवण जरूर करिएगा और अपने जो भी मित्र हैं, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा। और जाते जाते एक और बात, कि घर में अगर बूढ़े हैं, आपके परिवार में कोई हैं बूढ़े जन हैं, तो उनके लिए कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम जब भी मिलते हैं आप उनके साथ बात करिए, क्योंकि आपकी कुछ पल का की हुई जो बातें होती है उनके साथ, वही उनको खूब ऊर्जा देती है, संतोष देती है। क्योंकि जो मृत्यु के निकट हैं, जिनका एकदम समय हो गया है, पूरे बूढ़े हो गए हैं और बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होती है। उनको हमेशा आपका और मेरा जो पास में बैठ कर के कुछ समय अगर हम उनके साथ बातें करेंगे, तो यही उनको संतोष देती है। राधे राधे।